अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल कलंदर में आज की एपिसोड में तबरेज़ ऑफिस से घर वापस आता है और वो कहता है कि जाओ दुर्योधन को बुला के लेके आओ। काम वाली कहती है अच्छा। वो दुर्योधन के पास जाती है और कहती है कि आपको तबरेज़ साहब ने बुलाया है। दुर्योधन थोड़ा सा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि तबरेज़ की तबीयत तो ठीक है ना। काम वाली कहती है हाँ जी बिल्कुल ठीक है, वो बाहर बाइक पर बैठे हैं और आपको बुला रहे हैं। तब दुर्योधन कहती है अच्छा ठीक है। वो तबरेज़ के पास जाती है और जाए कहती है कि जी आपने बुलाया था। तबरेज़ कहता है कि हाँ फटाफट बैठो, हमें कहीं जाना है। दुर्योधन कहते हैं कि कहाँ जाना है। तो तबरेज़ कहता है कि बस तुम बैठो ना। दुर्योधन कहती है पहले आप मुझे बताएं तो सही आपने जाना कहाँ है। तो तबरेज़ कहता है तुम्हारा शोहर तुम्हें हुक्म दे रहा है कि आपने शोहर की बात नहीं मानोगी। वो कहती है ज़रूर मानूंगी। वो फटाफट बाइक पे बैठ जाती है। भाई तबरेज़ को लेके चला जाता है और काफ़ी देर बाहर टाइम स्पेंड करते हैं। भी तबरेज़ को लेके एक होटल में चला जाता है। वहाँ दोनों बैठ के खाना खाते हैं। वहाँ पे तबरेज़ बैठा हुआ दुर्योधन को बताता है कि आज मैं बड़ी बेचैनी से महसूस कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं कहीं बाहर जाऊँ, थोड़ी सी आउटिंग करूँ, बस मैंने तुम्हें लिया और यहाँ पर आ गया। दुर्योधन कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तबरेज़ कहता है पता है मैं कभी कभार बड़ी बेचैनी सी फील करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे दिली खुशी हो लेकिन मुझे वो मैसर नहीं होती। दुर्योधन कहती है मैं आपको एक बात बताऊँ, दौलत पैसा ये सब कुछ इंसान को दिली खुशी नहीं देती। दिली खुशी सिर्फ अंदर का सुकून होता है जो आपको हमेशा खुश रखता है। तबरेज़ कहता है हाँ तुमने ये बात तो बिल्कुल ठीक की है। तुम्हें पता है ना जब मैं हॉस्टल में रहता था ना, जब मैं उदास होता था, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पे बैठते थे और पूरे शहर का चक्कर लगाते थे। फिर हम वापसी पे शवारमा खा के वापस आते थे। जिस पे दुर्योधन कहती है हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर वो चाय पीते हैं, काफ़ी देर खड़े वहीं बातें करते रहते हैं। तबरेज़ को टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। घर में सुंबल के पापा बड़ा परेशान होते हैं। वो बार बार सबसे पूछ रहे होते हैं तबरेज़ आया कि नहीं आया, लेकिन सारे बताते हैं कि अभी तक घर वापस नहीं आया। फिर उसके बाद तबरेज़ जब घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी बेटी अमल रो रही होती है। वो उसे कहता है कि उसको चुप करवाओ, लेकिन वो चुप नहीं हो रही होती। उसके बाद दुर्योधन कहती है कि हो है ये बहुत रो रही है, इसको मुझे दें। वो बेटी जैसे ही दुर्योधन की गोद में आती है फ़ौरन चुप हो जाती है। तो दुर्योधन कहती है देखा मेरे साथ कितनी अटैच है, मुझे बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। तो तब वो फिर वो अमल को लेकर सुलाने के लिए चल जाती है। तो सुंबल के पापा तबरेज़ से कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे, तुमने इतनी देर लगा दी थी। तो ये पता है ना मेरी बेटी तुम ज़्यादा देर तुम्हें ना देखे तो वो परेशान हो जाती है। तबरेज़ कहता है कि आपकी बेटी ने कभी मुझे शोहर समझा ही नहीं है। मुझ में मुलाजमों में सिर्फ ये फ़र्क है कि मैं उसका शोहर हूँ। मैंने अपनी खुदगर्जी को खुद अपने हाथों से गला घोट के मार दिया है। सुंबल के पापा कह रहे हैं तुम कैसी बातें कर रहे हो। इतनी देर में सुंबल तबरेज़ को बुलाते हैं। तबरेज़ कमरे में जाता है तो सुंबल कहती है कि मुझे तुम कहाँ गए थे मेरे अपनी बीवी को लेके। वो कहता है कि मैं थोड़ी देर उसको घुमाने के लिए लेके गया था। सुंबल को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि या तो मेरे से मेरे होकर आ जाओ और ये ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारो। अगर ये ज़िंदगी तुम्हें कबूल नहीं है तो ठीक है, अपनी बीवी को लेकर जाओ और दर बदर की ठोकरें खाओ, यही तुम्हारा नसीब है। जिसके बाद तबरेज़ वहाँ जाने लगता है तो उसके पापा उसको रोक लेते हैं। कहते हैं कि बेटा मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, फ़िलहाल तुम उसे छोड़ के मत जाओ। तो वो फ़ौरन रुक जाता है। सुंबल कहती है कि आज फ़ैसला होकर रहेगा, आज मैंने तुम्हें कहा है फ़ैसला कर दो। अभी वो फ़ैसला कर ही रहा होता है। तो उसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि जूही अपने घर में बड़ा गुस्से में बैठी होती है। उर्फ़ी आता है और आके उसे बड़ी बातें सुनाता है। कहता है कि तुमने मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है, अब चली जाओ यहाँ से, मामा इसको यहाँ से भेजें। इसकी मामा कहती है बेटे तुम कैसी बातें कर रहे हो, कि तुम्हारी बहन है और उसके बाप का घर है, वो जब मर्ज़ी चाहे जितना चाहे यहाँ पर आ जा सकती है, तुम कौन होते हो उसे रोकने वाले। जिस पर वो कहता है कि मामा आपको इसकी हरकतों का नहीं पता, इसके नंबर पर आतिफ़ का फ़ोन आया था और मैंने रिसीव किया था और उसने उसको छत पे ही बुलाया था। जिसके मामा कहते हैं तुम क्या बात कर रहे हो, कि उनकी मामा को बात समझ नहीं आती। जूही फ़ौरन इनकार करना शुरू कर देती है। कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल गलत कह रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। उर्फ़ी कहता है मैंने मामा बस आपको कह दिया है, मैं इसकी शक्ल इस घर में ना दिखूं, आप इसे इस घर से चलता करें। उसकी मामा कहती है अच्छा चल ठीक है तू बैठ तो सही, बात तो कर। लेकिन उर्फ़ी को बड़ा गुस्सा आता है, वो वहाँ से चला जाता है। उर्फ़ी के सास से फ़ोन करके बताती है कि मैं शफ़क़ की शादी करने लगी हूँ और अब मैं अपनी बेबी बहन से कहना खुदा का वास्ता है उसकी ज़िंदगी में कोई दखल दखल ना करे। उर्फ़ी बड़ा दुखी हो जाता है। कहता है अच्छा ठीक है आप फिक्र ना करें, जूही कभी आप लोगों के रास्ते में नहीं आएगी। कलीम जूही से मिलने के लिए आता है तो जूही कहती है शुक्र है अल्लाह का तुम आए, तुमने अपनी शक्ल तो दिखाई, वरना मैं तुम्हारी शक्ल देखने के लिए ही तरस गई थी। कलीम कहता है कि हाँ लेकिन तुम्हारी जिस तरह की हरकतें हैं ना, मेरा दिल नहीं करता यहाँ पे आने का। जूही कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं अपना सामान पैक करती हूँ, हम घर चलते हैं। लेकिन कलीम कहता है नहीं तुम किस मुँह से वहाँ जाओगी, मेरे पापा को बड़ा गुस्सा है, वो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। जूही कहती है क्यों, तो वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा इतना नुकसान हो गया है, तुमने हमें सबस बाग दिखाए हैं और अब तुम पैसे भी ला कर नहीं दे रही। जूही कहती है चलो ठीक है एक डील करते हैं, बेतबारी का बीज तुमने ही बोया है, अगर तुम कहते हो ठीक है मैं तुम्हें पैसे ला कर दे देती हूँ, लेकिन मेरा भी एक फ़ैसला है कि तुम जो भी कारोबार शुरू करोगे वो मेरे नाम से शुरू करोगे और सारा उस पर मेरे ही सिग्नेचर होंगे और मेरे नाम का होगा। उस पर कलीम सुनकर थोड़ा सा खामोश हो जाता है। वो कहती है हाँ बोलो अब शाम क्यों सूंघ गया है तुम्हें, बताओ ना, तुम राज़ी हो तो ठीक है मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर कलीम चुप हो जाता है और चुप करके अपने घर चला जाता है।
आतिफ का फ़ोन आता है जूही के नंबर पे। वो फ़ोन उठाती है तो कहता है कि ऊपर छत पर आओ। वो कहती है मैं क्यों छत पे आऊँ, तुम्हें पता है ना मेरे भाई को पता लग गया ना, वो तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, वो तुम्हें गायब करवा देंगे इस दुनिया से। जिस पे कह के वो फ़ोन बंद कर देती है और बड़ा गुस्सा आता है उसको।